Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. किसी शहर की नींव रखने में मजदूर सबसे पहली ज़रूरत होते हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इन मजदूरों को आर्थिक तौर पर कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। चाहे वो पहली कोरोना वेव में पलायन का मुद्दा हो या फिर प्रदूषण के कारण निर्माण कार्य बंद करना हो। नवंबर महीने में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राजधानी में प्रदूषण को रोकने के लिए कंस्ट्रक्शन वर्क पर पाबंदी लगाई थी। उस समय दिल्ली सरकार ने कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को 5,000 रुपया मुआवजा देने की बात करी थी। सरकार की माने तो उसने करीबन 2.9 लाख मजदूरों को भत्ता दे दिया है, लेकिन अभी भी प्रमोद कुमार महतो जैसे मजदूर कोविड के दौरान ऐलान हुए मुआवजे भत्ते को लेकर बैंक दर बैंक घूम रहे हैं। प्रमोद हमें बताते हैं, अब काम न मिलने के कारण जीवन चलाना काफी कठिन होता जा रहा है। ने 5,000 देने का वादा किया था, 5,000 6,000 जो भी, यानी अपने उसके हिसाब से कि जितने दिन काम बंद रहेगा उस हिसाब से आपको मुआवजा मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे को 2 साल से मिला नहीं। और उसमें कमी इसलिए है कि यहाँ पे कुछ ऐसे आदमी भी हैं जो सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं मिल पाता है। उनके पास होते हुए भी सब कुछ होते हुए भी लेबर कार्ड वगैरह सब कुछ भर रखा है, लेकिन फिर भी नहीं हो पाता है। जैसे हम लोग गरीब आदमी हैं तो उनको नहीं हो पाता है। पहले इस बैंक का मैंने करवाया था, जिसमें सरकार बंद कर दी है। भारत सरकार ने इस बैंक को बंद कर दिया है। इसके वजह से हो सकता है शायद इसके वजह से भी ना मिला हो, लेकिन अब मैंने ये केनरा बैंक का डाला है। केनरा बैंक में अभी तक यानी हो गए मेरे को 6 महीने से ज़्यादा हो गए इसको डाले हुए, लेकिन अभी तक इसमें आया नहीं है, इसमें भी नहीं आया। और ये मेरा लेबर कार्ड है जिसको मैंने भरा है। ये अभी का फिलहाल का इस साल का है, ये पिछले साल का अलग है। ये देखिए सर। प्रमोद की ही तरह त्रिलोचन और राजकुमारी को भी भत्ता न मिलने की समस्या है। त्रिलोचन और राजकुमारी दोनों पति पत्नी निर्माण कार्य में काम करते हैं। त्रिलोचन मिस्त्री हैं और राजकुमारी मजदूर। त्रिलोचन कहते हैं कि उन्होंने काम बंद होने के समय 15,000 रुपया कर्ज लिया था, जिसे वो अभी तक चुका रहे हैं। यदि ये राशि उन्हें मिल जाती तो बच्चों की शिक्षा वो बेहतर से कर पाती। त्रिलोचन इस 5,000 रुपये की रकम को भी पर्याप्त नहीं बताते। लड़ाई लड़ने के बाद क्या हुआ, एक बार तो आ गया 10,000, तो उससे तो गुजारा होता नहीं है, क्योंकि एक बार आने में अब क्या है कि कर्जे इतने हो गए हैं तो दिक्कतें इतना आ रहा है कि सबसे इधर उधर से कर्जे भी लेना पड़ रहा है। क्योंकि 1 महीने बैठ गए प्रदूषण में और फिर कोरोना में बैठ गए, इस पे इतना दिक्कत हुआ जो कर्जे लेना पड़ा। मतलब 20,000 उस पे लिया, 20 इस पे, 40-50,000 कर्जा है। काम भी वह चलता नहीं है, महीने में 15 से 20 दिन बहुत हो चुका। क्योंकि हम अपने लिए तो फिलहाल 5 अगर मिल जाता है तो बहुत, कम से कम ये तो नहीं कि बच्चे का भविष्य उनके पढ़ाई में लगा दें। सबसे बड़ी ये है कि 5,000 मिल जाए, अपना पेड़ तो जैसो भी चलाएंगे, जैसे मजदूरी कर ही रहे हैं तो कोई बात नहीं, थोड़ा हम ओवर टाइम करके मजदूरी कर लें, रोटी तो खाना ही है। बाकी बच्चे का ये है कि 5,000 मिल जाता है तो बच्चे का भी कुछ भविष्य सुधर जाए। आने वाला टाइम में जो हम मजदूरी कर रहे हैं वो बच्चे ना करें। मान लो अभी तो हमारे पास एक ही जैकेट है, कल को हमारे अगर भगवान करे अगर ये भविष्य बच्चे पढ़ जाते हैं, उनको 5,000 रुपये मिल भी जाता है तो कम से कम बच्चे के लिए 2 खरीदें। हम तो धोते नहीं है, बच्चे कम से कम 2 रखें तो उनको धोए भी। लॉकडाउन के बाद शिक्षा पूर्ण रूप से ऑनलाइन हो चली है, जिसके कारण अब इंटरनेट और मोबाइल का खर्चा बढ़ गया है। राजकुमारी कहती हैं कि अगर 5,000 रुपये का भत्ता इन्हें समय पे मिल जाता तो बच्चों की शिक्षा वो अच्छे से कर पाती। हर महीने मोबाइल में भराना पड़ता, चाहे खाओ चाहे मत भराओ। बच्चे का ऑनलाइन क्लास चल रहा है, उसके लिए भी जरूरी है। कंस्ट्रक्शन और डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए काम करने वाली माधवी बताती है कि सरकार ने ये मुआवजा बिना किसी आधार पर तय किया है। सरकार ने स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर का कैटेगराइजेशन भी नहीं किया।
आप ही सोचिए, क्या मिस्त्री और बेलदार का दैनिक भत्ता बराबर होता है? तो फिर मुआवजा क्यों? ये जो पहले मैं ये बता दूं कि अगर ये जो अमाउंट तय किए हैं ये गवर्नमेंट अपनी मर्जी से तय किए हैं, क्योंकि जब इन्होंने हाई कोर्ट में पटिशन डाला था सुभाष जी ने, उस टाइम ये हुआ कि जितना दिन इनकी कंस्ट्रक्शन का पोल्यूशन में जो काम बंद हुआ था तो उसके हिसाब से इनको दिहाड़ी दी जाए। तो उसके हिसाब से दिहाड़ी इनकी कम से कम 16,500 बन रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको 5,000 में करके और दे दिए सबको। लेकिन उसमें से भी अभी कई सारे वर्कर रह गए हैं जिनको कि अभी उनका बेनिफिट नहीं मिला है, उनके पैसे अकाउंट में नहीं आए। कुछ तो ऐसा भी हुआ था प्रॉब्लम कि उनकी बैंक मर्ज हुए थे और जब उसको बैंक को ऐड कराया गया उसके साथ भी मतलब ऐड के बाद भी नहीं आया उसमें पैसे। और कुछ लोगों की ये है कि बैंक चेंज भी नहीं हुआ है, ठीक ठाक है, फिर भी उनको बेनिफिट नहीं आया। माधवी ये भी बताती है कि सरकार ने इस बार प्रोसेस को सेल्फ सर्टिफाइड कर दिया है, जिसके कारण गैर मजदूर लोग भी इस मुआवजे का फ़ायदा उठा रहे हैं। वो इसको समझाते हुए कहती हैं, जाए तो ये बिल्कुल गलत है मेरे तरीके से, क्योंकि ये होना नहीं चाहिए। अगर सेल्फ हुआ है तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराने के मैं भी जाके करा सकती हूँ, मैं भी सोच सकती हूँ कि मैं भी लेबर हूँ। और जो सेल्फ हो गया तो सेल्फ के हिसाब से जितनी भी आपकी दुकानें हैं, चाहे साइबर कैफ़े है, चाहे घर बैठे भी जो बच्चे जानते हैं वो भी कर रहे हैं, क्योंकि सेल्फ का एक उसमें सर्टिफिकेट आता है। जब हम रजिस्ट्रेशन करके जाते हैं तो एक सेल्फ का सर्टिफिकेट आता है, वो निकाल के उसको भर के उसको डाल दिया जाता है। उसमें किसी की स्टाम्प और कोई भी प्रूफ लेने की ज़रूरत नहीं है। ठेकेदार की जगह उसका रिश्तेदार भी ठेकेदार हो गया और रिश्तेदार के घर ही हो गया कार्यस्थल। तो ये दिक्कत हो रही है। अगर सेल्फ को रोका जाए, सेल्फ बंद कर दिया जाए तो शायद कंट्रोल हो सकता है कि नॉन कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए प्रॉब्लम होगी। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.